अब वो मैं यहाँ कह नहीं सकता, क्या पता आप पे भी एफआईआर लगे, हम पे भी लगे। जब तक आप डीएसडब्ल्यू लोगों को रोकने के लिए सीआरपीएफ लगा दी देश में छोटी छोटी बच्चियों के रेप होते हैं, आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, तब सीआरपीएफ नहीं लगती। एक वीडियो देखी थी जो बड़ी वायरल हुई, इसमें आप कह रहे कुर्सी छोड़, कुर्सी छोड़, कुर्सी छोड़, नहीं है तो कुर्सी छोड़, नहीं है तो कुर्सी छोड़। ये देखते हैं किसका बाप पेपर देने से रोकेगा, वो क्या सीन है। नो एक्शन और इंक्वायरी वॉज इनिशिएटेड अगेंस्ट द ओरिजिनल इवेल्युएटर बिकॉज विजडम ऑफ द प्रोफेसर कैन नेवर बी क्वेश्चनड। मतलब कोई कल की भगवान का अवतार थोड़ी है जो आप उसको क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। कानून है, जो राइट टू प्रोटेस्ट है, वो यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खत्म नहीं हो जाता ना, अंदर खत्म होता है। जम्मू यूनिवर्सिटी को स्पष्ट। ठीक है, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी को एक ही चेतावनी देना चाहूँगा। जी नमस्कार, मेरा नाम है शौर्य भटनागर, आप देख रहे हैं द न्यूज़ दर्शन। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडेंट लीडर जय भल्ला साहब मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्ते। आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। आप स्टूडेंट लीडर हैं और स्टूडेंट के हक में बात करते हैं, स्टूडेंट की बात सरकारों तक पहुंचाते हैं। किसी ने कहा है कि आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, और आज़ादी का रास्ता भी खुद ही चुनेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। मैंने आपको क्रांतिकारी लफ्ज़ों से आपका स्वागत मैंने इसलिए किया क्योंकि आपकी वीडियोस हम देखते रहते हैं, बाकायदा से पूरे जम्मू में आपको लोग जानते हैं, आपकी वीडियोस वायरल होती हैं, हमेशा आपकी वीडियोस में क्रांति रहती है। इस क्रांति के पीछे एक परवरिश है, एक मुसलसल एक सफ़र है। तो सफ़र के बारे में बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्ते। पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो मैं आपसे यही बात कर सकता हूँ कि जो आपने बात की कि ये जो इनकलाब सोच है इसका कारण क्या है। जी। तो कारण ये है कि हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं पीड़ित होता है, उसके बाद ही उसमें इनकलाब लाने का मन होता है। तो क्या हुआ, जम्मू विश्वविद्यालय में मैं आया तो 12th में मेरे 94 परसेंटेज आए। मेरे को डीयू मिला, मेरे को जम्मू यूनिवर्सिटी मिला, सिम्बायोसिस मिला, सब कुछ मिला, बट मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी चूज़ किया। और वो एक अपना रीज़न था कि मैं जम्मू की हिस्ट्री थोड़े पढ़ पाऊँ, लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ, जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों के लोग हैं उनका कल्चर को समझ पाऊँ। तो क्या हुआ, जब मैं आया मैंने परीक्षा दी तो मेरे को विश्वविद्यालय ने 3 सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया। जी। और जब मैं पेपर दे के आया था तो मुझे था मेरा पेपर अच्छा है, मैं इस क्लास का टॉपर हूँगा। और जब रिज़ल्ट आया तो मैं थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्शन में, डिजेक्शन में चला गया कि मेरे को तो समझ नहीं लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सेम सब्जेक्ट मेरे 12th में भी थे। उसके बाद जो सीयूईटी का था सेम सब्जेक्ट मेरे उसके अंदर भी क्वेश्चन भी थे। तो मैंने कहा जबकि मैं 12th में 94 ले रहा हूँ, 98 8 नंबर ले रहा हूँ उन सब्जेक्ट में हिस्ट्री में, तो मेरे को यहाँ फ़ेल। जब रीवैल्यूएशन के मैंने पैसे भरे तो कोई 5,000 के करीब मेरा पैसा लग गया। तो उसके बाद जब रिज़ल्ट निकला तो पास। तो क्या हुआ, हो तो मैं पास गया, लेकिन जो मेरे विरोधी थे उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी ही ज़्यादा हाईलाइट किया क्योंकि हमारा रिज़ल्ट पब्लिक आता है, पीडीएफ फॉर्म में आता है। तो उस रिज़ल्ट को क्या किया गया, पब्लिक कर दिया, सार्वजनिक कर दिया, नेट पे चढ़ा दिया, वायरल किया कि जम्मू का पप्पू ये जैसे बल्ला फेल हो गया, ये हो गया। और एक ही व्यक्ति ने किया। और जो वो व्यक्ति था उन्होंने ये तक बोला कि आपको तो सुसाइड कर लेनी चाहिए। तो अब मैं तो मेंटली थोड़ा मैच्योर था क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पर्सनल निजी जीवन में कई चीज़ें देखते हैं, उससे ग्रो होते हैं। तो हमारे को तो उससे इतना टू बी वेरी ऑनेस्ट फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं एक चीज़ सोचता था, जो चीज़ हमारे ऊपर की गई कि फेल हुए, एक अनपढ़ का टैग दे दो जबकि आप पढ़ते हो और उसके बाद आप पास भी हो गए। लेकिन जो आप पास हो गए उस चीज़ को हाईलाइट ही नहीं किया गया। तो मैंने सोचा जब मेरे को इतना टारगेट किया गया तो जो गरीब बच्चा होगा, जो कोई और बच्चा होगा, उसको तो माँ-बाप भी सपोर्ट नहीं करते होंगे, सोचते होंगे ये ऐसे झूठ बोलता है। जैसे हम मज़ाक में नहीं कहते, अरे पापा पूरी क्लास फेल थी तो मैं भी फेल हो गया। असल में माँ-बाप सोचते हैं यार झूठ बोल रहा है। तो विश्वविद्यालय में भी ऐसा होता है कि माँ-बाप सोचते हैं झूठ बोल रहा है असल में का, पर असल में ऐसी चीज़ होती है। आपने बड़ा खूबसूरत कोट पहना हुआ है और इस कोट जी। से मैं समझ रहा हूँ कि आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। जी। आप लॉ के साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं और जी। स्टूडेंट्स की आप एक बहुत बड़ी आवाज़ हैं, जम्मू में लोग आपको जी। सुनते हैं। एज़ एन लॉ स्टूडेंट आप कानून को पढ़ रहे हैं। जी। क्या आपकी यूनिवर्सिटी ये नहीं मानती जो कानून है, जो राइट टू प्रोटेस्ट है, वो यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर ख़त्म नहीं हो जाता ना, अंदर जी। ख़त्म होता है?
है ना? बिहाइंड द कैमरा आपने मुझे बताया कि आपको प्रोटेस्ट करने से भी रोका जाता है, जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर मैं राइट टू प्रोटेस्ट है हाँ, तो वो तो रहेगा ना, दे चाहे यूनिवर्सिटी के बाहर हो अंदर हो। देखिए सबसे हैरानगी की बात है कि जम्मू विश्वविद्यालय में हमको लॉ पढ़ाया जाता है, कानून पढ़ाया जाता है और वहीं जहाँ लॉ पढ़ाया जाता है वहाँ उसका हनन होता है। मैं जब प्रोटेस्ट करने गया तो फर्स्ट सेमेस्टर में 52 बच्चा 90 में से फेल हो गया। तो अब मैं सोचूं अंग्रेजी में कोई कैसे 52 बच्चा फेल हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजी में वो बताते हैं महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या करके आए, ये तो 3rd क्लास का लड़का दे के पास हो जाएगा। तो जब पेपर हुआ सारे फेल, अब मुझे फोन आए 2 लड़कियों के आए और सबके, कहते हैं हमारा मन कर रहा है हम सुसाइड कर लें। मैंने कहा क्यों? आगे से मेरे को जवाब आता है कि भाई हम तो परीक्षाएं करके आए हैं, पेपर लिख के आए हैं, पैसे लाने कहाँ से है, माँ बाप उल्टा ताने दे रहे हैं। तो हमने प्रोटेस्ट किया, 52 में से 51 बच्चा रीवेल में पास हो गया। यानी कि आप जम्मू यूनिवर्सिटी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो हाँ। लोग पैसे के लिए, उगाही के लिए बच्चों को जी। फेल करते हैं। 52 में 51 जब पैसे उड़ाए भी थे आपने, हाँ एक वीडियो देखी, पैसे उड़ा रहे थे। बिल्कुल। तो जब 52 में 51 बच्चा पास हुआ, हम प्रोटेस्ट करने गए। जब मैं जाता था जवाब मिलता कंट्रोलर सर वहां से, मेरे अंडर कुछ नहीं है, डायरेक्टर उनके अंडर ये सब। तो एक बार क्या हो गया, अब हमें भी हैरानगी लग गई कि ये कैसे हो गया कि इतना बच्चा फेल हो गया। तो हमारे जो सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि भाई गलत चेकिंग हुई है और जो चेकिंग हुई है वो अच्छी नहीं हुई है, तो ये पेपर हमने नहीं चेक किए हैं। तो क्या हो गया, मैं जब प्रोटेस्ट करने गया तो उनको लगा ये नॉर्मल वगैरह अच्छा, आप बोलेगा। जिस प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, आपने जी एक वीडियो देखी थी जो बड़ी वायरल हुई, जी जिसमें आप कह रहे कुर्सी छोड़, कुर्सी हाँ छोड़, कुर्सी छोड़, उसके जी। बारे में बताइए। देखिए वही जब हमने कहा कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तब प्रोफेसर सबको लगा यार ये बच्चा है, ये क्या प्रोटेस्ट करेगा, ये क्या ही करेगा, जाएगा आ जाएगा। तो वो कहते थे ठीक है जाओ जाओ, जो है एक काइंड ऑफ वो। तो जब हम प्रोटेस्ट करने वहां गए तो बच्चे काफी हो गए। तो जब बच्चे वहां हो गए तो पहले तो हम उधर गए तो पहले ना गेट बंद करने लग गए। अब मेरे को तकलीफ कोई और चीज से नहीं है, अब कोई बच्चा मेमोरेंडम लेके हम जा रहे हैं, ये क्या तरीका है कि आप गेट बंद कर रहे हो, नहीं मिलना। ये कोई अफसरशाही थोड़ी हमारे देश के अंदर चल रही है, ये कोई अंग्रेजों का कोई कानून थोड़ी है कि आप मिल ही नहीं सकते हो। तो जब हम उधर गए तो हमने वहां पे कहा, कहते कि भाई जम्मू यूनिवर्सिटी का जो पेपर चेक होता है वो पैनल बनाया जाता है, वो हम नाम थोड़ी बता सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी है। मैंने कहा जिस ट्रांसपेरेंसी की आप बात करते हो, बच्चा फेल होता है आप रिजल्ट पब्लिक करते हो, कौन सी ट्रांसपेरेंसी की बात है? और कहते हैं कि ये ईमानदारी से हम सबको ये रिजल्ट चेक करते हैं। तो मैंने कहा 52 51 बच्चा उड़ जाए। तो उसके बाद मैंने कहा जब मैं जाता हूँ आप कहते हो अपने अंडर नहीं है तो कुर्सी छोड़ो। अगर आप मेरे को एक चीज कहते हो कि भाई मैं इस चीज के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ, आप तनख्वाह भी लो, बैठो भी, अफसरशाही भी चलाओ, तो मैं तो ये कहूंगा यू आर नॉट लाइबल, आपको तो वो छोड़ देनी चाहिए, आप उसके लायक नहीं हो। तो हमने वो प्रोटेस्ट किया और उसके बाद मेरे को अगले दिन बुलाया गया डायरेक्टर ऑफिस। तो मेरे को आया फोन, कोई एक आध बच्चे कहते यार मत जाना, तेरे ऊपर शायद नोटिस आएगा। मैं कहा क्यों नहीं जाना, कोई गुनाहगार थोड़ी हूँ मैं, हक के लिए मैं अंदर गया। 1 घंटा बिठाया गया तो वहाँ क्या हुआ, वही सब्जेक्ट कोड के टीचर प्रोफेसर बैठे हो, कहते तूने प्रोटेस्ट कैसे किया? मैं कहा मेरा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कहते तीसरी बार अगर प्रोटेस्ट हुआ तो तेरे को हम डिग्री रोक देंगे, तेरे को 12वीं पास दरकरार करेंगे, तेरे को यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। मैंने कहा ठीक है मैम, आप भी इधर हो मैं भी इधर हूँ। उसके बाद मैं 6 प्रोटेस्ट और कर चुका हूँ। तो इनका काम है प्रशासन का दबाना। और मैंने एक ही चीज कही कि मैं, आप कहते हो कि पेपर जो चेक हुए आपने नहीं चेक किए, गलत चेक हुए। अब जम्मू यूनिवर्सिटी से हमेशा इतने नाराज क्यों रहते? कुछ अच्छा भी तो होगा, अगर कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी होगा। आप, मैं वही तो कहता हूँ, अच्छा क्या है? अच्छा तो वो है जो फ्री में चीज की जा रही हो। क्या फ्री में किया जाता है? नहीं मैं वही कह रहा हूँ, अच्छी चीज तो वही होगी ना जो फ्री में किया जा रहा हो, कोई एहसान ना हो। आप पैसा दे रहे हो यूनिवर्सिटी को 50 हजार रुपया, कश्मीर यूनिवर्सिटी 13,000 एक साल का, हम 50,000 रुपया देते हैं लॉ का। उसके अंदर ऐसा क्या फेवर मिलते हुए दिख रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, बाथरूम की हालत बेकार है, आपको क्या बोलते हैं ये जो इंटर्नशिप्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, उसके बाद प्रॉपर फैसिलिटीज गेम्स की नहीं है, रीवैल्यूएशन का स्कैम आते हुए दिखाई देता है। तो मुझे बताओ अच्छा चीज कहाँ पे है? और मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, एक बच्चा पेपर दे रहा है, वो 12th पास करके टॉप करके आया हुआ है जनरल कैटेगरी का, विदाउट एनी कोटा स्पोर्ट वो सीट निकाल के आ रहा है और पूरे इंडिया लेवल पे सीयूईटी compete करके आ रहा है, तब उसका मेरिट निकल रहा है, पूरे इंडिया लेवल का बच्चा।
वो आता है 3 महीने में फेल होता है, तो वो पास कैसे हो रहा है रीवेल के अंदर? चलो मैं मानता हूँ रीवैल्यूएशन लाया क्यों गया था, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था कि जब पेपर चेक होते थे तो बच्चा 2 नंबर से फेल हो जाता था, कोई 3 नंबर से फेल हो जाता था। तो आगे जो थे, जो बाकी अफसर क्लर्क लगे होते थे, वो कहते थे यार ये क्या करते हो यार, क्योंकि उनको तो पता होता है ना पैनल का कौन है। कहते यार ये क्या करते हो आप, 2 या 3 नंबर से लड़का फेल हो गया, अगर सही चेकिंग होती तो पास हो जाते। तो उस चीज को चेक करने के लिए जो इनकी पावर एब्सोल्यूट थी प्रोफेसर्स को, उसको लिमिट करने के लिए लाया गया कि कोई लड़का अगर 2-3 नंबर का, मैक्सिमम 4 नंबर 4 नंबर का अगर कोई है कि लड़का फेल हो रहा है, एक बार क्या पता चेक कराओ, क्या पता उसकी गलती हो। तो सर उनका मेन मतलब था कि 4 नंबर तक। अभी रीवेल होता है, किसी का 50 नंबर बढ़ जाता है। मतलब आप मुझे एक बात बताओ, प्रोफेसर कोई कैसे बनता है? नेट देता है, नेट क्वालिफाई करता है, उसमें भी जो टॉप पोजीशन आती है जेआरएफ होता है, उसके बाद भी इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू के बाद भी क्या होता है, एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि जो पेपर चेक करने कंट्रोलर साहब के द्वारा वो पैनल को रिकमेंड करते हैं, फिर वो सिलेक्ट होता है। तो उसके अंदर तो एरर होना नहीं चाहिए। सर 52 में 51 बच्चा पास हो जाता है, 50-40 नंबर बढ़ते हैं, तो ये तो स्कैम है। अभी अभी आपने कहा कि जनरल कैटेगरी का एक स्टूडेंट आ रहा है, अभी पूरे देश भर में एक विरोध प्रदर्शन जारी है, जी ठीक है, यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई हैं, उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैं यूजीसी को समर्थन करता हूँ और उसके कारण है, मैं फैक्ट के ऊपर बात करूंगा। उसके अंदर एक तो चीज लिखी गई है कि रिवर्स पर्चा नहीं हो सकता। अगर तो कोई फॉल्सली आपको आरोप लगा रहा है CST एक्ट का, तो आपके ऊपर पर्चा नहीं हो सकता। मैं सपोर्ट करता हूँ। अब आप पूछोगे कि इसमें सपोर्ट करने वाली कौन सी बात है? इसमें बात ये है कि जम्मू विश्वविद्यालय में मैं एक लौता छात्र हूँ 1963 से बनी है जो यूजीसी में कंप्लेंट लेके गया हो, वो भी रैगिंग की किसी बच्चे की। हमने रैगिंग की कंप्लेंट की एक बच्चे की, और यूनिवर्सिटी की साइट पे लिखे हुए हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट रैगिंग, और सारे एलिमेंट वो फुलफिल हुए। जब वहां गए, यूजीसी का काम क्या होता है, पनिशमेंट बताना। जम्मू यूनिवर्सिटी में हाँ, रैगिंग होती है? हुई है, हुई है। हाँ होती है, लेकिन अब बच्चे आगे नहीं बता सकते, लेकिन होती है। तो जब हमने वो कंप्लेंट आगे की, कोई केस आप डिस्कस करना चाहें बिना नाम लिए, अ, कोई भी जो आपके सामने आया हो? मैं नहीं रखना चाहूंगा इसके ऊपर बात, थोड़ा नहीं ठीक रहेगा, चलिए, अब वो केस इस तरीके का नहीं होगा, आप शायद जो थोड़ा बात डिस्कस नहीं करने करना लायक चाहते। नहीं है, ठीक तो है, वो ठीक है, आप कोई बात समझिए। कोई बात। तो क्या बात हुई, हमारा एक मित्र उसके साथ रखा, जब हम कंप्लेंट करने गए, यूजीसी में केस एक्सेप्ट हुआ। यूजीसी का काम होता है विश्वविद्यालय को निर्देश देना कि तुम एक इन्वेस्टिगेशन करो, एक वो करो, पुनिशमेंट यूजीसी लिख के देता है। लेकिन यूनिवर्सिटी क्या करती है, एक्सेप्ट करेगी, एट द एंड क्या बोल दिया उसने, दिस केस डज नॉट पर्टेन्स टू रैगिंग, इट इज मेरली अ हरासमेंट। जबकि एलिमेंट्स भी लिखे गए, लेकिन उन्होंने रैगिंग ही खारिज कर दी कि रैगिंग हुई नहीं है। और वो क्यों की गई? क्योंकि यूजीसी की लेवल पर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नीचे ना गिरे, तो इन्होंने केस ही एक्सेप्ट नहीं किए। नहीं तो अगर एक्सेप्ट हो, पनिशमेंट हो, तो इनकी रैंकिंग गिरती है। जैसे थाने में आप चले जाओ, वो क्या करते हैं, आपकी FIR ही डिले करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस चीज में आप मुझे बताओ, जो व्यक्ति था वो प्रताड़ित हुआ, उसके साथ गलत कार्य किया गया, अब अंततः क्या चीज होते हुए दिखाई दी? अगर आपने केस खारिज कर दिया, अगर उस पे वो बंदा रिवर्स पर्चा लगा दे, यूनिवर्सिटी ने अपने को बचा लिया। तो जो बच्चा प्रताड़ित है, जिसके साथ गलत हुआ और उसको पता है गलत हुआ, तो कल को उस पे रिवर्स पर्चा लगने लग जाएगा, तो वो बंदा तो सोचेगा इससे अच्छा हो रहा है मैं गलती करके सह लेता हूँ। क्योंकि पुलिस भी तब तक FIR नहीं लगाती जब तक यूनिवर्सिटी एक रिपोर्ट जगह नहीं आप कह रहे थे, देखते हैं किसका बाप पेपर देने से रोकेगा, वो क्या सीन? देखिए, बात क्या हुई थी कि जम्मू विश्वविद्यालय में डिस्टेंस में एक कानून आता है। अब वो कानून क्या आते हुए दिखाई देता है कि जो व्यक्ति स्टूडेंट है, पहले तो 15 क्लासें लगती हैं, 15 से ज्यादा क्लासें नहीं लगती डिस्टेंस डिपार्टमेंट की। डिस्टेंस एज द नेम सजेस्ट, जो फार फ्लंग एरिया से वहां पे वो एनरोल्ड होते हैं, जो क्लासेस नहीं लगाते, डायरेक्ट पेपर देने आते हैं। तो उसके अंदर क्या बात हो गई कि बच्चों ने तो वो भरा, ऑर्डर ला दिया ऑन गोइंग सेमिस्टर में। यहाँ तो आप फी हाइक कर दो, उसमें इंक्लूड ऑन गोइंग सेमिस्टर में कि जो 610 रुपया स्पोर्ट्स फी नहीं देगा, हम क्या करेंगे, उसको पेपर में नहीं बैठने देंगे, और उसको हम क्या कहते हैं, रोल नंबर नहीं देंगे, उसकी एडमिशन ही कैंसिल कर देंगे। पहले एक बार हम गए, कहते डायरेक्टर साहब नहीं, फिर एक बार हम गए, हमने वहां प्रोटेस्ट किया, वो आए,
फिर वहाँ पे बातचीत चली। वहाँ बात ये चलती है, एक व्यक्ति बोलता है सर प्लीज़ स्पोर्ट्स फ़ी जो है वो आप कम कर दो। कहता कोई स्पोर्ट्स फ़ी कम नहीं होगी। तो फिर हमने उनके सामने मुर्दाबाद के नारे लगाए, बोलो डिस्टेंस डायरेक्टर मुर्दाबाद, जम्मू यूनिवर्सिटी वीसी मुर्दाबाद। और उसके बाद क्या होता है, पहले उन्होंने टाइम दिया कितना, 5 दिन का। अब 5 महीना को होने को आ गया है, अभी तक 200 बच्चे ने फी नहीं जमा करी, हमने प्रोटेस्ट रखा। और वो आगे क्या कहते आपको तो देना ही पड़ेगा। फिर बच्चे बैठे हैं, मैंने कहा कोई टेंशन मत लो, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम देखते हैं किसके बाप में दम है जो आपको पेपर देने से रोके, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है फंडामेंटल पेपर राइट। देने से रोका या सबने पेपर दिए अभी? नहीं, अभी पेपर होने हैं वैसे, लेकिन कुछ को रोल नंबर स्लिप्स इशू हो गई। जो रोल नंबर थे हमारे दोस्त यार थे इंग्लिश में हिंदी में, वो हमारे गए और उनको हो गए। अब कुछ ने जो पहले ही पैसे दे दिए डर के मारे, उसमें मैं कर क्या सकता हूँ। जिन्होंने हमारा करके नहीं दिए उनको नहीं होने दिए, उनको रोल नंबर दिलवाई। और आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँ, क्या पता कोई सोच रहा होगा ये तो डेरोगेटरी बात है, डिस्टेंस का डायरेक्टर बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है। आपसे एक बात हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, पेपर देना आपका एक फंडामेंटल राइट है, नहीं रोका। आप आज मर्डर कर दो किसी बंदे का, आप जेल में जाओगे ना, वहाँ भी एक बंदा आपका लगाया जाएगा पेपर का कंडक्ट करवाने के लिए। मैंने ये थोड़ी कहा कि तुम्हारा बाप नहीं रोक सकता, मैंने कहा किसका बाप रोकेगा, कोई जवाब तो दो। अब कल को मैं जाऊं, कोई मुझे बोले भाई आप अंदर नहीं जा, मैं बोलूंगा ना रोक कौन रहा है। तो वही हमने पूछा कि भाई रोक कौन रहा है, कौन रोक सकता है पेपर दें जब संविधान ये कहता है। तो एट द एंड बात ऐसी आती है कि विद्यार्थी को जब भी दबाया जाएगा, जब भी ये अनजस्ट ताकतें बढ़ते हुए दिखाई देंगी, तो रिबेलियन होना जरूरी है और रिबेलियस होना भी जरूरी है, ये मैं कह सकता हूँ। आप कई दफ़ा रिबेलियस हुए हैं, आपकी जी वीडियोस लगातार हम देखते रहते हैं। जी तो अभी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जी ना, रौनक खत्री साहब आए थे, जी आप उनके साथ माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पर आपने कोई विरोध प्रदर्शन किया, उसके बारे में बताइए। देखिए, पहली बात तो मैं भाई रौनक खत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जबकि वो दिल्ली नरेला वहाँ से जो विश्वविद्यालय का चुनाव जीते, वो यहाँ पर आए और वो कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आए, वो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू के ऊपर बात करने हैं, इंसानियत के नाते यहाँ बात करने हैं, जो कि यहाँ के लोकल लीडर्स का काम था, जो कि लोकल लीडर ने नहीं किया, जो उन्होंने किया। वो यहाँ पे आए और यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने मेरे को कहा जय भाई इसके ऊपर आपने क्या सोचा है। मैंने कहा भैया प्लान, कहते करो, मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ। और हमें इतना अच्छा लगा कि कोई व्यक्ति खुद फ़ोन कर रहा है कि मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ इस मुहिम का, और वो अच्छा, यहाँ पे वो आए। पार्ट कैसे बनेंगे आपके? तो अभी तो आप बता रहे थे कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जो चुनाव होते हैं वो जी तो बिल्कुल रद्द कर दिए हैं, जी है ना? तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, जी तो आपके तो चुनाव ही नहीं हो रहे हैं। देखिए, वो आए, हम्म, एसएम वीडियो जो है उसके बाहर हमने प्रदर्शन किया और उन्होंने एक मैसेज दिया, जब वो अंदर जा रहे थे तो सीआरपीएफ तैनात कर दी। अच्छा। मतलब एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर सीआरपीएफ कैसे आ गई? हमारी यूनिवर्सिटी में जब तक आप डीएसडब्ल्यू लोगों को रोकने के लिए सीआरपीएफ लगा दी। अच्छा। और जम्मू यूनिवर्सिटी में अगर आना हो ना, हाँ, अगर आपके वहाँ डीएसडब्ल्यू लिख के ना दे तो पुलिस एंटर नहीं हो सकती। मतलब स्टूडेंट को रोकने के लिए सीआरपीएफ लग सीआरपीएफ जाती है। वीडियो है, आप इस देखो। देश में छोटी छोटी बच्चियों के रेप होते हैं, वहाँ आए पे दिन नहीं, छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, तब सीआरपीएफ नहीं लगती। वहाँ सीआरपीएफ नहीं, और सीआरपीएफ इन्होंने 40-50 सीआरपीएफ लगा दी रोकने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, कोई छात्र नेता आ रहा है, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव में नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, 50 सीआरपीएफ लगा देना। तो जब बजरंग दल के वहाँ प्रदर्शन करते हैं, गेट तोड़ते हैं, गेट टाप के वहाँ पे जाते हैं, वेल्डिंग खराब कर दे जाती है, तब कोई नहीं रोका जाता, और हमें पर्चे का सामना करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा। आपका क्या स्टैंड है कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो हुआ उसको लेकर आपका क्या देखिए, स्टैंड है? एसएम वीडियो चलाया जाता है हिंदुओं के द्वारा, हिंदुओं के पैसे श्राइन बोर्ड के द्वारा, हिंदुओं की वहाँ सीटें होनी चाहिए, मैं इसके समर्थन में हूँ, क्योंकि जब हिंदुओं से इंस्टीट्यूट चल रहा है तो क्यों नहीं होनी चाहिए, जब मुस्लिम इंस्टीट्यूट में हो सकता है। लेकिन इसमें हमारा ये एक शर्त है, पहले उसको माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा दिया जाना चाहिए। वो देना किसने था? हेल्थ का मंत्री कौन? जेपी नड्डा, बीजेपी के प्रेसिडेंट। उनके चांसलर कौन? गवर्नर बीजेपी के मनोज सिन्हा साहब। जब एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में थी, आपने तो वो क्राइटेरिया ही फिक्स नहीं रखा। आप क्राइटेरिया फिक्स रखते कि ये माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है, हिंदुओं को पैसे से चलाया जा रहा है, तब हम सपोर्ट करते कि भाई कैसे आगे बाकी कम्युनिटी के। लेकिन जब वो दिया नहीं गया, फॉल्ट गवर्नमेंट की साइड से था, विद्यार्थी की साइड पे नहीं था जो उनकी सीटें कैंसिल की। चे गुवेरा एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं क्यूबा के, आपने नाम सुना होगा।
उन्होंने कहा था कि मैंने उन लोगों की भी कब्रें कब्रिस्तान में देखी हैं जिन्होंने यह सोचकर विरोध नहीं करा कि वो मारे जाएंगे, और वो मारे गए। एक सेमिनार चल रहा है, लबालब लोगों से हॉल भरा हुआ है, वहाँ पर आप खड़े होते हैं और गवर्नर साहब के खिलाफ नारे लगा देते हैं। वहाँ पे तब क्या हुआ कि एक सेमिनार चल रहा है, वहाँ आए जितेंद्र सिंह जी, जी, पीएमओ उनके खिलाफ भी आपने नारे लगाए। पीएमओ आए, सुरेंद्र सिंह नागर जी एमपी आए, एक और एमपी मनहास साहब आए कोई। तो वहाँ जब बात चली ना, हम वहाँ सारे बैठे हुए हैं। पहले तो एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम का नाम दिया गया, तो नॉन पॉलिटिकल, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। जब वो यहाँ पे बैठे हुए हैं तो उधर बात चल रही है, वीसी साहब बैठे, उधर बात चल रही है, इंदिरा गांधी ऐसी थी, राहुल गांधी जी ऐसे हैं, और शेख अब्दुल्ला साहब ऐसे हैं, सारे ऐसे हैं, राजीव गांधी, कांग्रेस ऐसी है। तो हम तो 1 मिनट के लिए दंग रह गए, क्योंकि हमें तो ये बुलाया कि डिस्कशन है, तो हम भी गए। चलो, हमारे लिए भी गर्व की बात है, पीएमओ साहब आए हैं, हम कोई 10 सवाल पूछे, कोई नॉलेज हो वन नेशन में। अच्छा सर, उधर आए, वो अपनी स्पीच दे गए। तो पहला हमारा सवाल था, पॉलिटिक्स कैसी हो रही है यहाँ पे, आप बच्चों को मैनिपुलेट। तो हम खड़े हुए, हमने सवाल पूछा, सर डिस्कशन के नाम पे बुलाया गया, डिस्कशन नहीं हुई, अब आप बताओ क्या डिस्कशन हुआ करनी है। उससे, फिर क्या निष्कर्ष आगे निकला? आया, आगे उधर से जवाब या आया, चले गए? आगे वहां से जवाब आया मंत्री साहब के, कहता अभी रुक जाओ, हम चाय पी रहे हैं, चाय पियेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे, तो चाय पे चर्चा कर लेंगे, या बाहर आके, इधर ही आके हम आपको। मैंने कहा सर आप यहाँ वापस आओगे? कहते हम यहाँ वापस आएंगे, चाय पी लेते हैं। हम भी बाहर गए, चाय पी, पकोड़े खाए, समोसे खाए, जैसे खाए वो सारे ही चले गए। और मैंने कहा जवाब, कहते अगले साल आएंगे, जब अगली बार आएंगे तब जवाब देंगे। तो मेरा ये सवाल था कि वन नेशन वन इलेक्शन मीन्स कि एक देश है तो एक चुनाव है, पर आप एक देश कहाँ मानते हो? मणिपुर में औरतों के साथ गलत कार्य हुआ, पीएम साहब क्यों नहीं गए? एलओपी जाता है, उनको रोक देते हो। आपका वाल्टे साहब वहाँ का एमएलए है, नागा कम्युनिटी का, उनको आप मिलने नहीं जाते हो, मीटी कम्युनिटी का, उनको आप मिलने नहीं जाते हो। तो सवाल हमारे ये थे कि जहां आप खड़े होके बात कर रही हो ना कि देश में एक चुनाव क्यों जरूरी है, वहां पे ही चुनाव बंद है। अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर एक विवाद हो रहा है जी, उसमें आपका क्या स्टैंड है? एनएलयू जम्मू में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्यों? हाँ, तो एनएलयू का कारण ये है कि एनएलयू का जो एन है उसका मतलब नेशन है। ठीक है, जम्मू को आईआईटी मिली, जम्मू को आईआईएम मिला है ना, अगर एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर को मिल जाती है तो उसमें तो आपको खुश होना चाहिए। देखिए, हमारे को कहीं इसमें तकलीफ नहीं कि कश्मीर क्यों जा रहा है, मैं पहले ही कहता हूँ, हम खुश हैं कि कश्मीर में जा रहा है, लेकिन जब एनएलयू का ये एक्ट कहता है एक जगह मल्टीपल एनएलयू हो Clause सकते 3? हैं, क्लॉज 3 Clause कहता है एनएलयू एक्ट का, हम्म, हो सकते हैं, तो इसमें भी क्या इशू है? अब एनएलयू आएगा तो कैसे कश्मीर का बच्चा पढ़ेगा? कश्मीर का तो उधर पढ़ेगा ही नहीं, वो तो जो मेरिट के ऊपर आएगा, कोई सीट निकालेगा बड़ी मुश्किल से, उसको जाके सीट मिलेगी, क्योंकि स्टेट बेस्ड तो रिजर्वेशन नहीं है। एनएलयू का एन का क्या मतलब है? नेशन, देश के लिए है, सीटें ज्यादा बढ़ेंगी तो देश को फायदा होगा, और वहां का जो रीजन है वहां भी डेवलप होते हुए हमारे को चीज दिखाई दी। अच्छा, आप वन नेशन की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जहाँ पर आप कहते हैं बाहर से आया है, डायरेक्टर बाहर से आया है, ये बाहर से आया है। जब एक नेशन है तो बाहर से कौन आया है? बाहर से आने का हमारा अर्थ ये है कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर ही, बाहर मीन्स जम्मू एंड कश्मीर के बाहर, और इसमें मैं है तो इसी देश के ना, वो भी देश सब। के इसी के हैं। अब जैसे आप बात करते हो आउटसाइडर, आउटसाइडर के बड़े मतलब होते हैं कि आपका घर छोड़ के दूसरा घर हो गया, आउटसाइडर हो गया, डिस्ट्रिक्ट छोड़ के अलग घर हो गया। तो मैंने तो कभी वैसा कहा ही नहीं कि अलग देश। हमारे को आपत्ति क्या है? आपका बाहर का व्यक्ति यहाँ वीसी बन रहा है, ठीक है, जम्मू का बंदा बाहर वीसी क्यों नहीं बनता? अब क्या आप बोलोगे कि जम्मू का बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, कश्मीर का बंदा पढ़ा लिखा नहीं है? जम्मू में आपका ये पॉलिसी लाते हैं रजिस्ट्रार साहब कि जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर 65 पोस्टें वैकेंट हैं ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। वहाँ बाहर के जो व्यक्ति हैं अपार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, वो कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ पूछता हूँ, असम का जो एसटी है और जम्मू का एसटी है, दोनों में फ़र्क नहीं है? स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करता है कौन सी कैटेगरी को क्या। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि definition देखिए कश्मीर को मिल जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जम्मू को भी तो ये एनएलयू बिल्कुल, क्योंकि आप देखो महाराष्ट्र में 3 एनएलयू हैं, यूपी में 2 एनएलयू हैं,
एमपी में 2 एनएलयू हैं। जब बाकी जगह 3-3 2-2 एनएलयू हो सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर की एथनिसिटी बिल्कुल अलग है। तो जम्मू में आने में क्या तकलीफ है? हम विरोध थोड़ी करें कश्मीर क्यों जा रहा है। हम कहते हैं अगर एम्स जम्मू में आए, कश्मीर में भी जाए, आईआईटी इधर है, कश्मीर में भी जाए। हम कोई विरोध थोड़ी बात करें। इट फॉल्स ऑन द सेंट्रल इतना गवर्नमेंट। विरोध हो क्यों रहा है? कोई विरोध कर रहा है मेडिकल कॉलेज का, जी, कहे ना, और कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का नेशनल यूनिवर्सिटी का जो के लिए ये का। तो हाँ। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि मतलब आप ये चाहते हैं कि यहाँ भी आ जाए, वहाँ भी आ जाए, देखिए मेरे को है एक ना? चीज, कश्मीर से आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए ना? कश्मीर से किसी को आपत्ति नहीं। हाँ, कश्मीर हमारा एक हिंदुस्तान का, आप कहते हो ना कि जैसे हाँ, स्वर्ग होता है, तो स्वर्ग हिंदू कश्मीर को कहा जाता है हिंदुस्तान का। लेकिन वो जो स्वर्ग है उसका जो दरवाजा है वो जम्मू है। जम्मू है, आप बिल्कुल। दरवाजे के बगैर स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। स्वर्ग जाना है तो जान तो छोड़नी पड़ेगी, तभी बात जाओगे तो ना। आपने बहुत अच्छी कही, बड़ी तो शायराना अंदाज में हाँ आपने अपनी बातों को रखा। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट लीडर में ऐसे जी तेवर तो होने ही चाहिए। कुछ प्रश्न हैं आपसे, जी है ना? अगर अभी जम्मू कश्मीर में का एक बच्चा उत्तराखंड में था, आपने देखा उसको मार हाँ मार कर उसको अधमरा कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो एक कश्मीरी मुसलमान था, है ना? बहुत से मैंने ऐसे केसेस भी देखे, ऐसे लोगों से मैंने बातचीत करी जो जम्मू के हैं, जी। जिनका कश्मीर से बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको एक अलग नज़र से देखा जाता है। इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हालांकि मैंने इन डेप्थ तो ये पढ़ा नहीं, जी। लेकिन ये मैं इस वाजिब और जो भी इस तरीके के कंट्रोवर्सी हुई, केसेस हुए हैं। मैं मानता हूँ जो लिंच किया गया हम्म, कश्मीरीज को, जो बाहर सिलेक्टिवली मारा गया, हम्म, सॉल वेंडर्स हो गए या ये सब हो गए, वो बिल्कुल कंडेमनेबल है, बिल्कुल गलत किया गया और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम अपने बच्चे बाहर मरने के लिए नहीं भेजेंगे। हम्म, जम्मू कश्मीर में कोई पैदा हो रहा है तो वो मरने के लिए पैदा नहीं हो रहा, कश्मीरी मरने के लिए पैदा नहीं हो रहा। जी। और सेम बात जम्मू के लिए है। अगर कहीं जम्मू वालों पे भी देखा जाता है कि यार ये तो कश्मीर से लिंक्ड है, वो चीज़ गलत है, कोई जम्मू को टेररिज्म से लिंक करे वो गलत है, और कश्मीरी को भी कोई टेररिज्म से गलत करे वो गलत है। क्योंकि हमारा ये मानना है, अगर हमारे को चलना है, हम डिवाइसिव पॉलिटिक्स में नहीं चल सकते हैं हम्म, कि कश्मीर क्या है, हम जम्मू के हैं, हम बड़े हैं, हम नहीं। मैं कहता हूँ दोनों बराबर हैं। हम जम्मू में पैदा हुए हैं, वी आर द रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट ओनली जम्मू। जय, आपसे मैं बातें कर रहा हूँ और जी मुझे एक चीज़ आप में बहुत अच्छी लग रही है, आप अपनी जी बातों को लेके स्पष्ट हैं। जी आपके थॉट में फंबलनेस नहीं है। जी आचार्य प्रशांत बहुत जी बड़े बिल्कुल, दार्शनिक हैं, वो हम भी कहते हैं कि चाहते हैं। इस जनरेशन में हज़ारों कमियाँ हो सकती हैं, है ना? ये जनरेशन बिगड़ैल हो सकती है, ये जनरेशन खुद मुख्तार हो सकती है, लेकिन इस जनरेशन की सबसे अच्छी बात है, गलत को गलत कहना जानते हैं। जी ये गलत को गलत मानते हैं, ये जी ज़ुल्म को ज़ुल्म कहते हैं। जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप किस तरीके से स्टूडेंट्स का स्टैंड लेते हैं, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसे आप ज़रूर बरकरार रखिएगा। आखिर के कुछ प्रश्न मैं आपसे जी पूछूँगा, बहुत स्पष्ट, बहुत सीधा और बहुत तीखा। आपको कहा गया था कि आपको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, आपको नोटिस दे देंगे। तो आप जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन को क्या सीधा अपनी बात कहना चाहते हैं? आप जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी को स्पष्ट। ठीक है, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी को एक ही चेतावनी देना चाहूँगा। जी। विद्यार्थी फेल होता है तो आपने देखा, हमने कंट्रोलर साहब का रास्ता रोका, हमने कंट्रोलर का दफ्तर बंद करवाया। डिस्टेंस में बच्चे के साथ गलत होता है पेपर में, हमने डिस्टेंस का दरवाज़ा रोका, हमने वहाँ डायरेक्टर साहब से लड़ाई ली, कंट्रोलर साहब से लड़ाई ली। अगर तो ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर कुछ करेंगे, तो सोच लो, अगर तब ऐसी चीज़ें होती हैं हम पे करेंगे तो किस लेवल की चीज़ होगी। क्योंकि हमारे साथ रौनक भाई भी है, दिल्ली के पूरे लोग हैं, और जब वो भाई लोग यहाँ पे आएंगे तो ये लोग, देखो हमारे साथ कुछ गलत किया ना, हम तो सह लेंगे। यानी कि ये स्पष्ट चेतावनी आप जम्मू यूनिवर्सिटी को देखो, दे रहे हैं। मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, ये मेरे किरदार के ऊपर आए तो हम तो सह लेंगे, लेकिन अगर फिर हम इनके किरदार पे आएंगे, ये सह नहीं पाएंगे। मेरे साथ कोई गलत करेंगे ना, हम सह लेंगे, फिर जब मैं उनका मुंह तोड़ जवाब दूंगा, ये लोग सह नहीं पाएंगे, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि ना हम गलत करते हैं, ना हम गलत होने देते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और डायरेक्टर से आपकी, आप कॉल पे उनसे बात कर रहे थे और भी कई दफ़ा आप उनके आमने सामने बैठे, आपने नारे लगाए, जी, उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप वाइस चांसलर हैं। मेरे को कभी कभी क्या होता है, जैसे वीसी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के जब मिलते हैं, बड़ी पोलाइटली बात करते हैं, बहुत अच्छे से,
बहुत ही। तब ना मुझे दोस्त कहता है यार ये तो इतने अच्छे से आपसे बात करते हैं, आप इन पे प्रोटेस्ट करते हो, आपको एक मन में वो चीज़ नहीं आती? जैसे अब आप मेरे साथ बैठे हो, कल को सपोज आपने कुछ गलत किया तो एक मन में आता है ना यार कि मैं पहले बैठा हूँ, तमीज़ से हमारे काम हो रहे हैं। मैंने कहा मुझे एक चीज़ बताओ, बच्चा फेल होता है, 70 बच्चा फेल हो रहा है 90 में से, और रीवेल में 70 बच्चा पास हो रहा है। ये चीज़ मुझको पता है, आपको पता है। हम प्रोटेस्ट करते हैं, मेरे ऊपर नोटिस आता है और वीसी साहब का फ़ोन आता है डायरेक्टर को, अपना बच्चा संभाल के रखो। तो इसका मतलब वीसी साहब को ये तो पता है मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, कि अगर मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, बच्चा फेल किया, तो मुद्दा भी पता होगा। तो जब उनको ये मुद्दे पता हैं कि ये प्रोटेस्ट कर रहा है, उस मुद्दे पे वो संज्ञान क्यों नहीं लेते? बच्चा फेल होता है, प्रोफेसर के ऊपर चैलेंज क्यों नहीं करते? मैंने अभी आरटीआई लगाई थी, 7th सेमेस्टर में 500 बच्चा पेपर देता है, 500 में से 100 बच्चा फेल हो जाता है, 100 में से 62 बच्चा रीवैल्यूएशन बढ़ता है। अब आप एक गेस करो, मेरी बातों से नहीं, कितना बच्चा पास होना चाहिए 62 में से? एक आप गेस लगाओ। 62 में से हाँ, मेरा ये नहीं कि मैंने ऐसी तो वर्डिंग्स कही मैं मानता हूँ 62 में से लगभग 56-50 के आसपास। 62 में 62 ही बच्चा रीवेल पास हो गया, अच्छा। एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। पेपर कौन सा था? सीपीसी का। उसके बाद एक पेपर होता है बीएनएस का, सीपीसी के प्रोफेशनल एथिक्स का। 500 बच्चा फेल, 500 पेपर देता है, उसमें 92 फेल होता है, रीवेल बढ़ता है 32 बच्चा पास हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सक्सेस रेट के हिसाब से 88% सक्सेस रेट आता है आपका इसमें, आपका प्रोफेशनल एथिक्स में। अगर 92 में से 92 बच्चा रीवेल भरता ना, तो उस हिसाब से 78 बच्चा पास था। और 62 में 60, अगर 100 में से जो 62 ने भरा 100 का 100 भरता तो 100 बच्चा पास था। अब मैंने आरटीआई लगाई, मैंने कहा वेदर एनी एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट द ओरिजिनल इवेलुएटर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच पुअर मार्किंग। और रिस्पॉन्स तो मेरे को दंग दे गया। नो एक्शन or inquiry was initiated against the original evaluator because wisdom of the professor can never be questioned। मतलब कोई कल की भगवान का अवतार थोड़ी है जो आप उसको क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। और मैं तो ये रह गया कि सीधा करप्शन है। और नॉलेज नहीं, विजडम। हाँ, विजडम कैन नेवर बी क्वेश्चनड, उसकी इच्छा शक्ति कभी क्वेश्चनड नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो इन्होंने ये चीज़ कही ना, आगे जो आपके मिलता है, कहते कल को आप अस्पताल में जाओ, उन्होंने गलत चेक किया तो आप मर जाओ, आप उसको लाइबल थोड़ी ठहरा सकते हो। तो मैंने कहा सर, ऑपरेशन में बंदा मर जाए आप लाइबल नहीं ठहरा सकते, परंतु अगर वो बंदा शराब पी के ऑपरेशन कर रहा है ना, और फिर बंदा मर जाए, तब बंदा उस पर सवाल उठा सकता है, जब वो शराब था उसने ऑपरेशन कैसे किया। तो मुझे बताओ, ये ऐसा खा के पी के चेक क्या करते हैं प्रोफेसर की सारा बच्चा रीवेल पास होके आ जाता है? ड्यूटी टू केयर भी एक चीज़ होती है ना। तो फिर आप इसको करप्शन का नाम, तभी मैं जब बोलता हूँ ना, आप एक आप चीज़ कहते हैं करप्शन का एपिसेंटर है ना? बिल्कुल है, आपकी एक वीडियो में मैंने देखा। बिल्कुल है। और मैं एक और चीज़ कहता हूँ, जब भी मैं कहता हूँ एजुकेशन, मैं आगे माफिया लफ्ज़ यूज़ करता हूँ। माफिया ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोफेसर्स के आगे भी माफिया लगाया जा रहा है। जय, आपने जो हमें बातें बताई, जी इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जी बहुत सुधार की ज़रूरत है। जी और आप मुसलसल इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, जी कोशिशें कर रहे हैं। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा, और जी आपका मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद। जी आप उन छात्रों की आवाज़ को सामने ला रहे हैं जो जी दबाई जाती है। मुझे आपके लिए दुष्यंत कुमार त्यागी की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर दो की तरह हिलने लगी, मेरी कोशिश थी कि ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे दिल में ना सही पर मेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये जो आग आपने जलाई है, तो मैं ये शुभकामनाएं दूंगा, मैं ये आपको ब्लेसिंग्स दूंगा कि ये आग मुसलसल जलती रहे, और जम्मू यूनिवर्सिटी से जो ये बुलंद आवाज़ आपकी उठ रही है, ये ऐसे ही दुनिया भर में सुनाई दे। आखिरी संदेश जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। देखिए, मैं अंततः यही संदेश देना चाहूँगा हर एक विद्यार्थी को, इवन उनके पेरेंट्स को। विद्यार्थी का दुश्मन जो स्टूडेंट है, उसका दुश्मन जम्मू यूनिवर्सिटी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, उनके माँ बाप। और माँ बाप इसीलिए हैं
जितना ताना माँ बाप सुनाते हैं ना बच्चे को फेल होने पे, उतना दोस्त नहीं सुनाते और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनाते। और कल को अगर वो लड़का सुसाइड कर लेता है तो मैं मानता हूँ सज़ा माँ बाप को होनी चाहिए, क्योंकि अगर माँ बाप सपोर्ट करेंगे बंदा डिजेक्शन में नहीं जाएगा। और जब मैं फेल हुआ, फिर मैं रीवेल में पास हुआ, तो मैंने फिर एक चीज़ बोली थी एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ जाके, अब वो मैं यहाँ कह नहीं सकता, क्या जी, पता कोई आप बात पे भी नहीं। एफआईआर लगे, हम पे भी लगे। लेकिन मैंने एक चीज़ कही थी, मैंने कहा था मेरे को फेल करना है कर देना, लेकिन अगर मैं रीवेल में पास हुआ, कसम खा के कहता हूँ सबको कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगा और सारों के ऊपर करप्शन का मैं सीधा बोलूंगा कि मेरे से पैसे ऐंठे गए। क्योंकि और विद्यार्थी को मैं ये भी कहना चाहूँगा, हम लोग कहते हैं कि तानाशाही है, तानाशाही है, पहले मैं भी ये कहता था। तो मुझे रौनक खत्री भाई ने एक बात बोली, कहता अगर आप 200 बंदा लेके बैठ जाओगे ना, कोई तानाशाही कर ही नहीं पाएगा। तो आप कहते हो तानाशाही है इसीलिए कि आप लोग डिवाइडेड हो, एक बार उठ के इकट्ठे होके देखो, हाँ किसी में दम ही नहीं जो आप पे तानाशाही करके दिखा दे। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा, जो हम विद्यार्थी हैं, हम कहते हैं ना कोई हम पे राज कर रहा है, राज क्यों कर रहा है? क्योंकि आप लोग चुप हो, आप बटे हुए लोग हो, आपको है कि यार फेल हो गया क्या, जाओ पर्चियाँ दे दो, ये सब कुछ कर दो, बैठो एक एक घंटा लाइन में लग के पैसा दे दो। इससे अच्छा एक काम करो, अगर पास हो रहे हो, मैं नहीं कह रहा फेल होने पे, पास होने पे रीवेल में सीधा जाओ बताओ हमारे को फेल क्यों किया गया। जब आप लड़ोगे ना, ह्यूमिलिएशन कोई बर्दाश्त नहीं करता। हमने एक प्रोटेस्ट किया, उसके बाद मुझे फेल नहीं किया इन्होंने, पहले मैं किया तो रीवेल में पास हुआ, तब से लेके अभी तक इनमें दम नहीं कि मुझे एक बार फेल करके दिखा दें। क्योंकि अगर करेंगे और मैं रीवेल में पास हुआ तो मैंने इनको पहले ही वो चीज़ें बोल के रखी हुई हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप एक साथ आ जाएंगे, बुलंद आवाज़ में बोलेंगे तो किसी में हिम्मत नहीं कोई तानाशाही कर दे। किसी ने एक बार कहा था कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो मैं सभी लोगों से, सभी छात्रों से यही विनती करना चाहूँगा, आपके अपने एक्सपीरियंसेस थे, बट मेरा कंक्लूज़न ये है कि आपके पास जो हक हैं, आपके संवैधानिक हक हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, कोई आपको दबा नहीं सकता। अपनी आवाज़ को उसी बुलंद तरीके से रखिए जिस बुलंद तरह से आप रखते हैं। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मन में एक ज्वाला जगी। थैंक यू सर, सेम टू यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके।